हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद एकेडमी। आज के इस टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में कि हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज़ का क्या मतलब है, ये कहाँ से लाया गया है, किन आर्टिकल्स में इसको इन्वॉल्व किया गया है, ये सभी चीज़ें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। Articles 1 to 4 under a Part 1 of the Constitution deal with the Union and its territory। तो मीन्स आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 जो है, तो 1 to 4 जो आर्टिकल्स है हमारे पास वो डील करते हैं किससे, अबाउट पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, एक पहला हिस्सा जो है वो डील करते हैं अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। Union of States. Article 1 describe India, that is Bharat, as a union of state rather than the federation of state। कि आर्टिकल 1 में हमें बताया गया है कि जो इंडिया है, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं या भारत कहते हैं, वो यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसमें ये बोला गया है इंडिया, दैट इज़ भारत, जो है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। ऐसा क्यों बोला गया है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि अमेरिका में होता है कि जो भी स्टेट्स के साथ आप जुड़ रहे हो या उसको अपने अंडर में ले रहे हो, तो वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट होता है, कोई साइन होता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंडिया में जो भी स्टेट्स है वो अपने आप विलिंगली हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ रहते हैं। समझ में आया। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अमेरिका में क्या होता है, देयर इज़ अ राइट, द पीपल हैव अ राइट वेन एवर दे वॉन्ट दे गेट सेपरेट फ्राम द अमेरिकन कंट्रीज़। कि कोई भी स्टेट का अगर मन हुआ कल को तो वो अमेरिका से सेपरेट हो जाता है, कभी मन हुआ तो वो वापस अमेरिका के साथ जुड़ जाता है। लेकिन इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में हमारा जो एक कंट्री है इंडिया, उसमें एक बार एक स्टेट ऐड हो जाता है, फिर आप वापस उसको बाहर या अलग नहीं कर सकते हो। इट शुड बी अ परमानेंट बेस्ड। तो इसलिए जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, वो एक स्टेट है, एक कंट्री है वो। ठीक है, इसमें कोई सेपरेशन वाला रोल नहीं है। देन द नेक्स्ट इज दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स। ये दो चीज़ों के साथ डील करता है। द वन इज़ द नेम ऑफ द कंट्री, मीन्स भारत, इंडिया, एंड द सेकेंड मीन्स द टाइप ऑफ पॉलिटी, कि आप किस तरह का पॉलिटी रोल प्ले करते हो अपनी कंट्री में। लाइक इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। समझ में आ रही हैं चीज़ें। Now there was an unanimity in the Constituent Assembly with regard to the name of the country. Some members suggested the traditional name Bharat, while they advocated the modern name India. Hence, the Constituent Assembly had to adopt a mix of both India, that is Bharat। तो हमारे कुछ ट्रेडिशनल लोग थे, जो विलेज के लोग थे, उन्होंने हमारी कंट्री को एक नाम दिया था भारत। लेकिन जो एडवोकेट थे, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया और भारत को एक इंग्लिश नेम दिया जिसको हम बोलते हैं इंडिया। तो फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया एज अ इंडिया, दैट इज़ भारत। Secondly, the country is described as a union all through its constitution is federal in structure. According to the Dr. B.R. Ambedkar, the phrase union of state has been preferred to federation of state for two reasons. One, the Indian Federation is not the result of an agreement among the states like America Federation, and two, the state have no right to secede the federation. The federation is a union because it is indestructible. The country is an integral whole and divided into डिफरेंट स्टेट्स। अब हमने अपनी कंट्री को अलग अलग स्टेट वाइज भी डिवाइड किया। कोई बंगाल है, कोई महाराष्ट्र है, कोई गुजरात है, कोई तमिलनाडु है। तो इस तरह से हमने अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड करना शुरू किया हमारी कंट्री में, ओनली फॉर देयर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बने और वो हर एक स्टेट्स पे जो है ईजीली ध्यान दे पाए। तो इसलिए हमने हर एक स्टेट्स को डिवाइड किया। देन नेक्स्ट आर्टिकल 1 में एक और चीज़ बोली गई है, दैट इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हमने इंडिया को 3 हिस्सों में बांटा है। द वन इज़ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, द सेकेंड इज़ यूनियन टेरिटरीज, एंड द थर्ड वन इज़ टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो ये कुछ कैटेगरीज है जो हमारे आर्टिकल नंबर 1 में स्पेसिफाई की गई है। नाउ द नेक्स्ट,
The name of the state and union territories and their terrestrial extent are mentioned in the first schedule of the Constitution. At present, there are 28 states and 9 union territories. कितने states हैं हमारी country में? 28 states है और 9 union territories है. The provision of the Constitution pertaining to the states are applicable to all the states in the same manner. तो इसी तरह जो हमारे प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है कि किस तरह से हर एक चीज़ें हमारे स्टेट पे एप्लीकेबल होगी, हमारी कंट्री के हर एक स्टेट को एक सेम मैनर में ट्रीट किया जाएगा और जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मेंशन की गई है वो सभी इस पर अप्लाई होगी. हाउएवर द स्पेशल प्रोविज़न अंडर पार्ट applicable to the state of Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa and Karnataka override the general provision relating to the state as contained. Separate provision with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas within the state. तो जो जनरल प्रोविजंस बनाए गए हैं वो इन सब स्टेट्स पे लागू होंगे. एंड फर्दर जो 5th और 6th शेड्यूल है जो कंटेन करता है सेपरेट प्रोविज़न को लेके विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि एडमिनिस्ट्रेशन जब चाहे तब कोई भी स्टेट को सेपरेट कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पहले मतलब जब हम पास्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल बहुत से एरिया को कवर कर रहा था. हमारा नॉर्थ आधा लाइक दिस पार्ट ये पूरा हमारा वेस्ट बंगाल था. लेकिन धीरे धीरे क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से स्टेट्स को विद इन अ कंट्री में सब डिवाइड किया. गुजरात को अलग नाम दिया, बिहार को अलग नाम दिया, देन हिमाचल प्रदेश अलग नाम दिया. तो इस तरह से वेस्ट बंगाल को सेपरेट किया अलग अलग स्टेट्स का नेम देके. नोटेबली द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडर एक्सप्रेशन दैन द यूनियन ऑफ इंडिया because the latter includes only a state while the former includes not only the state but also union territories and territories that may be acquired by the government of India at any future time. इसमें ये बोला गया है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया थी हमारे पहले अब उसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे स्टेट्स जो हमारे नेबरिंग कंट्री के कुछ स्टेट्स थे अब उसको भी इंडिया के अंदर लाया गया और हमारे इंडिया के साथ वो ऐड हो गया. तो इस तरह से हमारा कंट्री जो है और ज़्यादा बिग हो गया. दैट्स द रीज़न वी कॉल्ड इट एज अ यूनियन ऑफ इंडिया. The states are the members of the federal system and share a distribution of power with the center. The union territories and the acquired territories on the other hand are directly administered by the central government. India acquired several foreign territories such as Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu, Puducherry and Sikkim सिंस द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो जैसे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ ऑन 26 नवंबर 1949 में उसके बाद जो है बहुत सी फॉरेन टेरिटरीज़ हमारे इंडिया में ऐड होती गई और फिर उसमें भी जो है रूल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बोली गई है वो सब उन पे लागू किए गए. देन द नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 2 जो एम्पावर करता है द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट कि वो यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया के अंदर ही रह के एक नया स्टेट जो है एस्टैब्लिश कर सकते. दस आर्टिकल 2 ग्रांट 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट. तो इसके बाद जो हमारे पार्लियामेंट है उनको 2 पावर्स दी जाती है बाय आर्टिकल 2 मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. द पावर नंबर 1 इज़ द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया अ न्यू स्टेट कि ये पावर उनको दी जाती है पार्लियामेंट को कि वो कभी भी चाहे जब चाहे तब एक न्यू स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. देन द सेकेंड पावर इज़ द पावर टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट. द फर्स्ट रेफर टू द एडमिशन ऑफ स्टेट कि वो स्टेट कहाँ से एडमिट हो रहा है, किस तरह से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किस जगह पे एडमिट हो रहा है. विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस क्या वो पहले एक स्टेट रहा था. while the second refers to the establishment of state and the second thing is कि वो पहले था ही नहीं, एक नया एक न्यू स्टेट आप एस्टैब्लिश कर रहे हो. तो इसके रिगार्डिंग ये दोनों चीज़ें उनको पहले नोटिफाई करनी होगी, उसके बाद ही आप नया स्टेट जो है इस्टेब्लिश कर सकते हो.
Then Article 2 relates to the admission or establishment of new state that are not a part of Union of India. तो ऐसे कुछ स्टेट जो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के पहले पार्ट नहीं थे, तो ऐसे कुछ नए स्टेट्स जो है वो एस्टैब्लिश करने की परमिशन उनको, पावर उनको दी जाती है. Now the next is Article 3. On the other hand, relates to the formation of or changes in the existing state or of Union of India. Article 3 हमें ये बताता है कि अगर हम कोई भी स्टेट्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, या उसको फॉर्मेट करना है, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस हमें करने हैं तो वो करने की हमें परमिशन आर्टिकल 3 दे रहा है. इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 3 डील with internal readjustment in terms of the territories of the constituent state of the Union of India. Then बोला गया है कि आर्टिकल 3 जो है ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू फॉर नंबर 1 फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और अ पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनिटी एनी टेरिटरी टू बी अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट. तो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो वो एक नया स्टेट फॉर्म कर सकता है या फिर उस नए स्टेट को जो है सेपरेट कर सकता है फ्रॉम द टेरिटरी. अगर वो हमारी कोई टेरिटरीज़ का बॉर्डर का कोई हिस्सा है, कोई पार्ट है, तो उससे उसको सेपरेट करके एक न्यू स्टेट भी बना सकता है. और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट की एक से 2 स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बनाना, तो ये भी वो कर सकता है. और इंक्रीज़ द एरिया ऑफ एनी स्टेट कि अगर उसको कोई स्टेट का एरिया बढ़ाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र पहले एक छोटा स्टेट था, अब उसको उसका एरिया जो है इंक्रीज़ किया है, तो इस तरह से आप स्टेट इंक्रीज़ कर सकते हो. ये भी परमिशन आर्टिकल 3 हमें देता है. देन द थर्ड, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट कि वो कभी भी चाहे तो किसी भी स्टेट का एरिया जो है वो डिक्रीज़ कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, कम कर सकता है. देन नंबर 4, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एंड अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. अल्टर मतलब घटाना, कम करना. किसी भी स्टेट का या किसी भी बाउंड्रीज़ का अगर वो स्टेट का वो चाहे तो उसको कम कर सकते हैं. और अगर वो चाहे कि कोई स्टेट का नेम चेंज करना है, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हो पूना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पटना जो बिहार, अभी हम उसको क्या नाम से जानते हैं, बिहार. पहले उसको क्या नाम से जाना जाता था, पटना. तो ये कुछ चेंजेस जो है वो आप कर सकते हो, ये आर्टिकल 3 में हमें बताया गया है. नाउ द फर्दर विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. भर के लाइक्स एंड सब्सक्राइब करिए. गुड बाय.